जा सकता है। इसके साथ ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या इसमें पूछ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, और यहाँ पे पूछ सकता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तीन तरीके से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि इमेज निकालनी हो, इमेज को रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ये भी बोल सकता है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन। तो पहले क्या करना है आपने, ये लाइन दी हुई है, लाइन है x - 1/2, y - 2/3, z - 3/4, और जो पॉइंट है वो है 5, 9 and 3। तो मुझे इसकी इमेज निकालनी है। इमेज के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड फुट। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी होगी तो इक्वेशन ऑफ पीएम हो जाएगा, और अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो पीएम पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लेंथ निकालनी है, पीएम पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए फिर भी क्या निकालना पड़ेगा, फुट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ जो लाइन दे रखी है उसको लिख लीजिए, और इसमें क्या करना है, इसको हमने इक्वल टू ले लेना है के। तो इस पे निकालेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1। अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं लाइन 1। एनी पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, क्या लेंगे, 2k + 1, 3k + 2 आ जाएगा, 4k + 3। तो इस एनी पॉइंट को हम मान लेते हैं दिस पॉइंट इज पॉइंट m। ये एनी पॉइंट लाइन पे है तो हम इसको m कंसीडर करते हैं। फिर क्या करेंगे, ये p और ये m, तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm। अब दो पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग के 2 पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो x2 क्या है, 2k + 1 - 5, 3k + 2 - 9, 4k + 3 - 3। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और डायरेक्शन रेशियो लेस देन ग्रेटर देन में लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये बन गया 2k - 4, 3k - 7, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4k। तो ये किसके डायरेक्शन रेशियो आ गए, ये pm के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, दैट इज 2k - 4, दूसरा क्या था 3k - 7, और लास्ट था 4k। अब ये pm जो है किस लाइन के परपेंडिकुलर है, लाइन l के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिखेंगे pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन l। अब लाइन l के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 3, 4। अब आपको पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, 0। तो क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 4k - 8, 9k - 21, 16k इज इक्वल टू 0। सो 4k + 9, 9k कितना होगा, 13k, 13 + 16 इज 29k, माइनस से 8 - 21 इज -29, तो 29k इज इक्वल टू 29, वैल्यू ऑफ k इज 1। अब k की वैल्यू अगर हमने इसमें m में पुट कर दी तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 × 1 + 1, 3 × 1 + 2, 4 × 1 + 3। ये आ गया आपके पास 3, 5 और 7। तो दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको हमने m बोला था। हमारा फुट आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, हमें इमेज पूछी है। अगर यहाँ पे अगर कोई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले अगर क्वेश्चन में, तो p और m पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा है आपको, इमेज या रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये इसकी इमेज है, सपोज करिए p', तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर मैं इमेज के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ,
let P dash alpha beta gamma be image of point P. P dash alpha beta gamma be image of point P. तो अगर मुझे ये P dash के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप ये देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो आप लिखेंगे M is a midpoint of PP dash. ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? अल्फा प्लस 5/2 बीटा प्लस 9/2 नेक्स्ट गामा प्लस 3/2. ये मिड पॉइंट किसका निकला? पॉइंट M का. तो M का पॉइंट हमने फुट निकाल ही दिया, क्या है? 3, 5 and 7. चलिए इसको इक्वेट करिए, ये 3 के इक्वल हो गया. सेकंड y कोऑर्डिनेट y के इक्वल कर देते हैं, z वाला z के इक्वल कर देते हैं. यहाँ से सॉल्व करेंगे. 3 2 6 माइनस 5, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई. 5 2 10 माइनस 9, ये बीटा की वैल्यू आ गई 1. 7 2 14 माइनस 3, गामा की वैल्यू आ गई 11. तो P डैश अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आई है? 1 1 and 11. ये आपके पास हो गया इज इमेज ऑफ पॉइंट